हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन जहां पर आपको मिलते हैं वीडियो लेक्चर्स आपकी स्ट्रीम के हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स के थ्रू कवर्ड। सो टुगेदर वी कैन विन। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ में हम लोग जो है हमारे टॉपिक की साइड बढ़ते हैं, जो कि हम आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें? हम लोग अपनी जो 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके मिसलीनियस प्रैक्टिकल्स का पार्ट 5 हम लोग जो है करने वाले हैं। ये जो आपके मिसलीनियस प्रैक्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक के अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स हैं। और कौन सी बुक? तो हमारी जो रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो मिसलीनियस प्रैक्टिकल्स हैं इसका हम पार्ट 5 देख रहे हैं और ये जो है स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है। ओके, तो मतलब कि विद द कंप्लीशन ऑफ दिस पार्ट हम लोग जो है अपना ये जो चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके सारे के सारे जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, जो अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स हैं, वो हम कर लेंगे क्या? सॉल्व। ठीक है, तो चलिए अपना जो क्वेश्चन है उसकी साइड पढ़ते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? द डिमांड कर्व फॉर द कमोडिटी इज गिवन एज dx is equals to 10 plus 2p. If slope of demand curve is -2, calculate price elasticity of demand for the commodity when price of the commodity is ₹5 per unit. अब देखो, अभी तक जो हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते आए हैं, आई गेस आप लोगों ने आपके सारे पार्ट कंप्लीट किए हैं अभी तक। तो अभी तक हम जो क्वेश्चंस करते आए हैं उसमें हम लोग जो है बेसिकली इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना सीखे। हम लोग जो है डिफरेंट जो उसमें फॉर्मूले में यूज होते हैं लाइक Q1 या क्वांटिटी या प्राइस या परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ये चीजें हम लोग जो है फाइंड आउट करना सीखे हैं, राइट। लेकिन जब बात आती है ये वाले क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन जो है ये अभी तक का हमारे लिए एक न्यू क्वेश्चन है। न्यू क्यों है? बिकॉज ऐसा क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने नहीं किया था। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास में? देखो, dx गिवन है 10 plus 2p, दैट इज ये हमारा डिमांड फंक्शन गिवन है और हमें बोला गया है कि जो स्लोप है डिमांड कर्व का वो कैसा है? -2 है। ठीक है, ये है स्लोप। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है? अब हमें कैलकुलेट करनी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर कमोडिटी की जो प्राइस है वो क्या है? ₹5 है। तो बेसिकली 3 चीजें गिवन है, डिमांड फंक्शन गिवन है, आपका प्राइस गिवन है और स्लोप गिवन है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो अब हम कैसे फाइंड आउट करने वाले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, ये देखते हैं। एकदम जो है हमारा क्लियर सा, सिंपल सा और सीधा सा एक हमारे पास में फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, जब स्लोप ऑफ डिमांड कर्व दिया हो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखने के लिए। ऑलराइट, तो चलिए अब हम उस फॉर्मूले को देखते हैं और फिर जो हमारी फर्दर कैलकुलेशन है वो करते हैं। तो ED is equals to 1 divided by slope of demand curve मल्टीप्लाइड बाय P डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग? हम करते हैं 1 बाय स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो कि हमें गिवन है -2, उसके बाद में हम जो है उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? P डिवाइडेड बाय Q। अगर इतने चीज को हम सॉल्व करें तो हमारे पास में क्या आ जाती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाती है। और इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अब हमें क्वेश्चन आ गए तो हम जो है बाकी क्वेश्चन स्किप कर देते, सब सेम ही काइंड के तो आ रहे हैं, आया ना एक डिफरेंट काइंड का क्वेश्चन, तो अगर इसको हम स्किप कर देते तो फिर हमारा जो इस काइंड का क्वेश्चन है ये अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता तो फिर हम कैसे सॉल्व करते? हमें पता ही नहीं था कि अगर स्लोप ऑफ डिमांड कर्व गिवन हो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं अपनी जो इलास्टिसिटी होती है उसे, राइट। तो आई गेस कि अब आप लोगों को इसका जो फॉर्मूला है वो क्लियर है। ठीक है, अब आगे इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखो, जब फॉर्मूला मिल गया है तो आगे तो और कुछ ज्यादा टफ होने नहीं वाला है, राइट। तो भी हम लोग जो है अपनी पूरी कैलकुलेशन देखते हैं और देख लेते हैं कि हमारा जो ED है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या निकलने वाला है। तो देखो, ये चीज हमें गिवन है, dx is equals to 10 plus 2p गिवन है और गिवन क्या है कि प्राइस कितना है? ₹5 है। ऑलराइट, हमें क्या गिवन है कि गिवन है हमारे पास में प्राइस इज ₹5 और dx का जो फंक्शन है वो गिवन है। तो उस p की जगह पर मैं 5 पुट कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? d मिल जाएगा। दैट मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड मिलेगी। ये जो q की रिक्वायरमेंट है ये 5, ये p तो 5 है ही हमारे पास में, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व -2 है ही, तो ये जो q है ये हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 10 + 2 × 5, ठीक है,
तो 2 इंटू 5 कितना होता है 10 होता है, 10 प्लस 10 20, ऑल राइट। तो ED इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा सा, 5 1s आर 5 एंड 5 4s आर व्हाट 20। नाउ 4 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है। हमें करना है 1 डिवाइडेड बाय 8 को सॉल्व। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0.125, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लो, आपका आंसर जो है 125 ही आने वाला है, 0.125 आएगा। और माइनस का साइन लगेगा क्योंकि ये जो हमारा 2 है ये माइनस में है और जो ED है वो माइनस में आता ही है, ये चीज तो हमें पता ही है, राइट। तो आपका आंसर क्या आया, आपकी जो ED है वो है आपकी -0.125, ऑल राइट। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। न्यू क्या था इसमें, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला, जो कि आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया है कि अगर बाय चांस कभी भी अगर हमसे जो है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व अगर क्वेश्चन में गिवन है तो फिर हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। आई गेस कि ये चीज जो है आप लोगों को क्लियर हो गई है अच्छे से, ठीक है। फिर आगे चले अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटी इज एक्सप्रेस्ड एज dx इज इक्वल्स टू 20 माइनस 2p। ये जो है आपका क्या गिवन है, डिमांड कर्व गिवन है, दैट इज डिमांड का फंक्शन गिवन है। इफ स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज गिवन टू बी -2, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी व्हेन डिमांड इज 10 यूनिट्स, ठीक है। देखो अब आपको जो है ये डिमांड फंक्शन गिवन है, ये जो है आपकी क्या है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है, और ये बोला गया है कि ये हमें फाइंड आउट करना है जब डिमांड कितनी है 10 यूनिट्स की है। मतलब कि अब ये वाली वैल्यू आपको गिवन है और अब आपको जो है प्राइस फाइंड आउट करना रहेगा इससे, ठीक। तो जैसे अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में स्लोप ऑफ डिमांड कर्व वाला जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था उसके बेसिस से जो हमने अपनी कैलकुलेशन की थी वही हमें कैलकुलेशन फिर से करनी है। बस ये जो dx ये 10 के बराबर होगा और ये जो है इससे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, अपना P जो है वो करेंगे अपना क्या फाइंड आउट, ठीक है। तो उससे हमें P मिल जाएगा, ये 10 हमारे पास में Q है ही, और ये क्या है, ये है हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो इन सबको जो है अपना फॉर्मूला जो है उसमें पुट कर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी अपनी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका क्या आंसर होने वाला है। देखो सबसे पहले जो है हमने अपना फॉर्मूला लिखा ED इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मल्टीप्लाइड बाय P डिवाइडेड बाय Q, ठीक है। नाउ dx इज इक्वल्स टू 20 प्लस 2p। तो गिवन है हमारे पास में क्या, dx इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। इस चीज को पुट कर दो, क्या आएगा ये 10 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 2p, ऑल राइट। अब ये जो है ये 20 इधर जाएगा तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा 10 माइनस 20 प्लस 2p, राइट, इज इक्वल्स टू 2p आ गया। ये आ गई क्या हमारी, ये आ गई है स्टूडेंट्स हमारे पास में -10, और ये जो 2 है इसको कर दो हम डिवाइड में ले आओ, ये आ गई आपकी प्राइस, ठीक है। अब इस माइनस के साइन को हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि प्राइस जो है वो माइनस में नहीं आ सकता ना, इसलिए हम जो है माइनस के साइन को इग्नोर करेंगे, ठीक है। उसे आप ये समझो कि वो नहीं हो रहा है, ओके, बिकॉज जो प्राइस है वो आपका माइनस में तो आ नहीं सकता। बाकी बस इसको प्रॉपर डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या आया, P इज इक्वल्स टू 5 जो है ये हमारी आई है, ठीक है। अब आपके पास में P आ गई है, आपके पास में D है, दैट इज क्वांटिटी है, Q है, और स्लोप ऑफ डिमांड कर्व भी है। तो बस जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम पुट कर दें, तो ये हुआ आपका ED इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 10। इसे सॉल्व कर दो स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा 5 1s आर 5 एंड 5 2s आर 10, 2 2 इज व्हाट 4, 2 इंटू 2 4 होता है। तो अब हमें करना है 1 डिवाइडेड बाय 4। आप 1 और 4 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0.25 आएगा, और माइनस का साइन एज इट इज हम लोग लगा देंगे। तो हमारा जो ED है वो क्या हुआ, वो हुआ आपका -0.25, ऑल राइट। तो आई गेस कि ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। इसमें बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है कैलकुलेशन। तो अभी तक जो हम लोग प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड से अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करते आए हैं,
उसके अलावा वो जो दो फॉर्मूले हैं, उसके अलावा ये जो तीसरा फॉर्मूला है ये भी आप लोग याद कर लो, जिसमें कि क्या करते हैं हम, ये स्लोप ऑफ डिमांड कर्व से रिलेटेड होता है। अब बस इसको याद कर लो और फिर इसके बाद में जो है आपकी प्रॉपर कैलकुलेशन कर लो, तो आपका जो ईडी है वो फाइंड आउट हो जाएगा, वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक है, फिर आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम 40 to 30 पर यूनिट, जो प्राइस है वो 40 से 30 गया, दैट मीन्स 40 क्या हो गया, 40 हो गया हमारा इनिशियल प्राइस और 30 हो गया हमारा न्यू प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड इनिशियली वाज 60 यूनिट्स, इनिशियली जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो कितनी थी, 60 यूनिट्स, दैट इज ये है क्या, क्यू। ठीक है, बाय हाउ मच द क्वांटिटी विल राइज इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एस्टैब्लिश्ड टू बी यूनिटरी। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है आपकी ED इज इक्वल्स टू 1 आपको देके रखा है और आपसे बोला गया है कि बाय हाउ मच द क्वांटिटी विल राइज, कितने से क्वांटिटी जो है वो राइज होने वाली है। दैट मीन्स आपको चेंज इन क्यू बताना है, आपको Q1 नहीं बताना है। अगर ये बोला जाता कि आपकी न्यू क्वांटिटी क्या होगी तो हम Q1 निकालते, आपको बोला गया है कि आपकी क्वांटिटी कितनी राइज हो रही है। ठीक है, तो कितनी राइज हो रही है, इसका मतलब कि आपको क्या करना है, आपको जो है चेंज इन क्यू दिखाना है। ठीक है, बाय हाउ मच, कितने से राइज हो रही है, तो कितने से राइज होगी, दैट इज चेंज इन क्यू। अब देखो चेंज इन क्यू निकालना है, P है, P1 है, Q है और ED है। क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत ही इजीली कर सकते हैं। प्रोपोर्शनेट मेथड अपना यूज करेंगे, P और P1 है तो हमें चेंज इन P तो मिल ही जाएगा, बाकी P और Q की जरूरत होती है वो गिवन है, तो इससे जो है हमारा चेंज इन Q हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ऑलराइट, तो चलिए अब जो इसका आंसर है या इसका जो सोल्यूशन होने वाला है वो देखें। गिवन हम लोगों ने लिखा P इज इक्वल्स टू ₹40, P1 इज ₹30, Q इज व्हाट 60 यूनिट्स। ठीक है, और ED क्या हुआ आपका -1 हुआ, यूनिटरी दिया हुआ है। एंड वी नीड टू फाइंड व्हाट, वी नीड टू फाइंड चेंज इन Q। ठीक है, हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, हमें बताना है बाय हाउ मच योर क्वांटिटी विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, बाय हाउ मच द क्वांटिटी विल राइज। ठीक, ये चीज हमें शो करनी है। तो अब जो है हमारा ये आंसर देखते हैं, ED इज इक्वल्स टू चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P मल्टीप्लाइड बाय P डिवाइडेड बाय Q। अब इसकी सारी जो वैल्यूज है वो पुट कर दो। ED आपका -1 हुआ, चेंज इन Q को हमने एज इट इज रखा, चेंज इन P कितना आया हमारा -10 आया। आपका P और P1 कितना दिया है, देखो P1 है 30 और P है 40, तो 30 - 40 क्या, तो क्या आया -10 आया। तो चेंज इन P हमने लिखा -10, P है हमारा 40 और Q कितना है आपका 60। अब इस चीज को क्या कर दो, सॉल्व कर दो। देखो ये 0 0 कैंसिल आउट हो गए, 6 × 10 60 हो गया, मतलब ठीक है इन सारी चीजों को हम इस साइड ले आए अपने लेफ्ट हैंड साइड पर और चेंज इन Q को हम कहाँ रहने दिए, अपने राइट हैंड साइड पर। सॉल्व कर दो इस चीज को, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 और 2 और ये हो गया 5। ठीक है, तो 5 × 3 कितना आ गया, 5 × 3 आपका आ गया 15 यूनिट्स। 15 यूनिट्स क्या बनी, आपकी चेंज इन Q बनी है। ठीक है, आपको बोला गया है कि कितने से, बाय हाउ मच योर क्वांटिटी विल राइज, तो बाय हाउ मच हमारी क्वांटिटी राइज हो रही है वो है आपकी 15 यूनिट्स। अब अगर बाय एनी चांस अगर हमें जो है अपना Q1 भी निकालने को बोलते तो बहुत ही इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे। चेंज इन Q इज इक्वल्स टू Q1 - Q करते, चेंज इन Q हमारे पास में 15 गिवन है, Q1 एज इट इज लेते क्योंकि है ही नहीं हमारे पास में, और Q कितना है 60 गिवन है, तो इस 60 को हम इधर ले जाए 15 + 60 कर दें तो ये क्या होता, ये होता आपका 75 यूनिट्स, जो कि क्या बनती स्टूडेंट्स, जो कि आपकी Q1 की वैल्यू बनती। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये चीज आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गई है, ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी X falls by 10%, its demand rises from 150 to 180 units। एक कमोडिटी है X, उसकी जो प्राइस है वो 10% से फॉल हो रही है, मतलब कि ये है हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो इसकी वजह से जो डिमांड है वो 150 से 180 यूनिट्स बन रही है। दैट मीन्स ये है हमारी Q और ये क्या है, ये है हमारी Q1। कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या करना है हमें जो है
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना है। बहुत ही इजी है कैलकुलेट करना इसे। आपके पास में परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो है ही, उसके अलावा आपके पास में Q है और Q1 है। ऑलराइट, अब Q और Q1 की हेल्प से आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालते हैं हम? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय 100 करके। चेंज इन Q निकल जाएगा आपका Q1 माइनस Q करके, दैट इज 180 माइनस 150 करोगे, 30 करोगे तो चेंज इन Q आ जाएगा। Q आपके पास में कितना है? 150 है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 100 से। ठीक है, तो आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकलेगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। तो यहां तक की तो हमारी जो पिक्चर है वो हुई खत्म। ठीक है, अब आगे क्या क्वेश्चन है वो वाला भी देखें। हाउ मच शुड बी द परसेंटेज फॉल इन इट्स प्राइस सो दैट इट्स डिमांड राइजेस फ्रॉम 150 टू 10 यूनिट्स। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि आप जो न्यू क्वांटिटी लो, पहले आपकी क्वांटिटी मतलब कि Q आपकी 150 होनी चाहिए एंड Q1 आपकी 210 होनी चाहिए। अब ये जो आपने न्यू क्वांटिटी ली है, इस पर ये बताओ कि कितना जो है प्राइस फॉल होना चाहिए ताकि ये वाली क्वांटिटीज हमारी सही रहे। मतलब कि सीधी सी बात है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक है, Q और Q1 गिवन है, साथ ही साथ जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हम लोग फाइंड आउट कर ही चुके होंगे। राइट, तो आपके पास में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी जो है वो गिवन रहेगी। ऑलराइट, यहां से जो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट की, वही चीज जो है वो हमारे इसी के सेकेंड पार्ट में यूज होने वाली है। तो आपके पास में ED रहेगा, आपके पास में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा, तो आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस को इजीली क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। राइट, तो चलिए अब जो इसका सोल्यूशन है उस पर चलते हैं और एक बार और जो है बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में एक एक चीज को देख लेते हैं। तो परसेंटेज फॉल इन प्राइस हमने बोला कितना है? 10%। Q है आपका 150, Q1 है आपका कितना? 180 यूनिट्स, एंड वी नीड टू फाइंड व्हाट? वी नीड टू फाइंड ED एंड परसेंटेज फॉल इन प्राइस व्हेन Q is 150 units and Q1 is 210 units. Alright, अब आगे चलो। Now ED is equals to percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price। ठीक है, ये हम लोग जो है अपना क्या निकालते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकाल देते हैं। चेंज इन Q क्या है? Q1 माइनस Q हमें करना है, दैट इज 180 माइनस 150 हम लोग करेंगे, तो ये कितना आया? ये आया आपका 30। Q है आपके पास में 150 और इसको मल्टीप्लाई किया किससे? 100 से। ठीक है, नाउ देखो ये हो गया 31 जार 30 एंड 35 जार 150, 100 डिवाइड सॉरी हाँ 13 5 जार 150 आई वाज राइट। तो 100 डिवाइडेड बाय 5 हम करेंगे तो क्या होगा? ये हुआ आपका 20%। राइट, तो आपका जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी निकली है? वो निकली है आपकी 20%। ठीक, तो इसे हमने लिखा 20 और डिवाइड में हमने लिखा -10। -10 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें क्या पता है कि परसेंटेज फॉल इन प्राइस 10% है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस जब हम बोलेंगे तो माइनस में आएगा, बिकॉज जो चीज फॉल हो रही है हम उसे माइनस में ही लेने वाले हैं, तो वो आएगा आपका -10। ठीक है, सो ये 20 डिवाइडेड बाय 10, ये क्या आया आपका? -2 आया है, दैट इज ED इज इक्वल्स टू -2। ऑल राइट, तो आई गेस की इतनी चीज क्लियर है। हमारा जो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था वो हो गया कंप्लीट। -2 जो है वो क्या आ गई? वो आ गई हमारी जो इसकी आंसर है वो। ठीक है, अब उसके आगे चलो तो अब आता है हमारे पास में परसेंटेज फॉल इन प्राइस। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है व्हेन Q इज इक्वल्स टू 150 यूनिट्स एंड Q1 इज इक्वल्स टू 210 यूनिट्स। ऑलराइट, अब ये हमें करना है फाइंड आउट, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग अभी अभी फाइंड आउट करके आए थे, दैट वाज ये कितनी थी? ये थी हमारी 2। तो अब सबसे पहले आपका जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो निकाले, तो ये हमने निकाला चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय 100 करके। यहाँ पर आपको क्या करना है? 210 माइनस 150, ये कितना आया? ये आया आपका 60 यूनिट्स का। ठीक है, Q जो है वो आई आपकी 150 यूनिट्स की, और इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, तो इसको सॉल्व करो स्टूडेंट्स। क्या आने वाला है? देखो ये 0 और 0 तो कैंसिल आउट हो गया, दिस इज व्हाट? 3 2s आर 6 एंड 3 5s आर 15। ठीक है, अब ये 5 और 100 को डिवाइड कर दो तो कितना आ गया? 20 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, तो ये आ गई, हमने ED को लिखा 2 इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय
परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये हम इसको -2 लिखेंगे क्योंकि ईडी हमारा माइनस में आता है। अब ये -2 कहाँ आ जाएगा हमारे डिनोमिनेटर में, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कहाँ जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर। तो 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 20 होता है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस आएगी आपकी -20%, और हम बोले परसेंटेज फॉल इन प्राइस की अगर हम बात कर रहे हैं तो परसेंटेज फॉल इन प्राइस जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि परसेंटेज कितना फॉल हो रहा है 20%, ठीक है। या हम बोले कि प्राइस कितने से फॉल हो रहा है तो दैट इज बाय 20%। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कि कैसे जो है हमने ये सारी चीजों को फाइंड आउट किया है। एकदम ही हमारा इजी सा क्वेश्चन था एंड आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर भी हो गया है, ठीक। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस from rupees 10 per unit to 12 rupees per unit, its quantity demanded falls by 20%, ठीक है। देखो आपके पास में जो है प्राइस गिवन है 10 और 10 से जा रहे हैं हम 12 पर, दैट इज P और P1 जो है ये आपको गिवन है। तो ऐसे केस में जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो फॉल हो रही है बाय 20%, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, फॉल हो रही है। दैट मीन्स ये है हमारे पास में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या करना है हमें जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है। How much would be the percentage change in its quantity demanded if the price rises from 10 unit to 13 rupees per unit, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है कि अगर यहां तक तो हो गई बात, ईडी हमें मिल जाएगा, उसके बाद में हमें बताना है कि जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितना होगा अगर जो प्राइस है वो 10 से 13 रुपीज पर यूनिट जा रहा हो तो। दैट इज ये आपके न्यू पी और P1 आ जाएंगे। तो देखो जैसे इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वैसे ही हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके पास में P है, आपके पास में P1 है, तो आप क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज भी है, ठीक है। तो आप जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। फिर आपके पास में ईडी आ जाएगा और उसके बाद में आपके पास में P और P1 है, तो आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को इजीली जो हो फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो चलो इसका भी जो है हम इसका आंसर और सोल्यूशन देखते हैं, और आपकी जो अगर कुछ डाउट भी होगा तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लियर आउट हो जाएगा। तो देखो गिवन क्या है, P10 है और P1 कितना है, 12 है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमने लिखा कितना, -20, बिकॉज क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही थी, फॉल हो रही थी, राइट। तो हमने जो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लिखा अपना -20%, ठीक है। अब बात करें किसकी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस की, तो वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हुआ आपका चेंज इन P डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाइड बाय 100। चेंज इन P क्या होता है स्टूडेंट्स, P1 माइनस P करते हैं हम। P1 है आपका 12, P है आपका 10, तो 12 माइनस 10 कितना हुआ, 2 हुआ। तो यह है आपका 2 डिवाइडेड बाय 10, राइट। P जो है आपका इनिशियल प्राइस कितना है, 10 है, मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 0 कैंसिल आउट हो गए, 2 इंटू 10 बचा, दैट इज 20%। तो आपका जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो कितना आया है, वो आया है आपका 20%। और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है हमारे पास में, -20% है। तो बस इस चीज को पुट कर दो, -20 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ गया, -1। दैट इज जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या हुई, वो हुई है हमारी -1। ऑलराइट, तो इतना हमारा जो फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का वो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में इसका जो सेकेंड पार्ट है वो होता है स्टार्ट, ठीक है। क्या है अब सेकेंड पार्ट में, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन P is equals to ₹10 and P1 is equals to ₹13। अब हमें फाइंड आउट करना है जो परसेंटेज चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड में, वो अगर आपका प्राइस 10 है और जो न्यू प्राइस है वो 13 है तो, और ईडी हम लोगों ने फाइंड आउट किया कितना है हमारा, -1 है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है क्या निकाल दूं, अपना जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है ये फाइंड आउट कर लेती हूँ। चेंज इन P डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाइड बाय 100 हम लोग करते हैं। चेंज इन P क्या हो जाता है आपका, P1 माइनस P हो जाता है, राइट।
P1 क्या है 13 और P क्या है 10, सो 13 माइनस 10 कितना होगा 3 होगा, ये हमने लिखा यहाँ पर 3, चेंज इन P को 3 लिखा, डिवाइडेड बाय P, इनिशियल प्राइस आपके पास में 10 गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 0 0 कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा आपका 30% बचा है, ठीक है। अब वैसे तो हमारी यूनिटरी डिमांड है, राइट, इलास्टिसिटी कैसी है, यूनिटरी इलास्टिक है, दैट इज जितना जो है आपका चेंज प्राइस में हुआ है उतना ही चेंज किस में होगा, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में भी होगा, दैट मीन्स आपकी जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी 30% ही आएगी। बट इसे हम डायरेक्टली ऐसे ना लिखकर जो अपना पूरा सोल्यूशन है उसके साथ में बता देते हैं कि ये 30% ही क्या है होने वाली है, ओके। सो ED इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो अब क्या लिखा, ED की जगह पर हमने लिखा -1 इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। सो ये 30 को हम उधर ले गए, -1 इंटू 30 कितना हो गया, -30% हो गया, जो कि आई है आपकी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर मैं लिख रही हूं परसेंटेज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड तो मैं लिखती ये है आपका 30%, बट जब मैं बोल रही हूँ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो मैं इसको -30 बताऊंगी। जो ये माइनस का साइन है वो ये सिग्निफाई कर रहा है कि आपकी जो डिमांड है वो फॉल हो रही है, ठीक है, इसलिए वो माइनस का साइन होना जरूरी हो जाएगा। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है कि हमने कैसे क्या चीजें इसमें फाइंड आउट की है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। When the price of a commodity A falls from 10 to ₹5 per unit, एक कमोडिटी है जिसकी प्राइस क्या हो रही है, फॉल हो रही है, कहां से, 10 रुपीज से 5 रुपीज पर जा रही है, दैट इज P और P1 है हमारे पास में। इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डबल्स, उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो रही है, वो डबल हो रही है, ठीक है, जितनी भी है उसकी डबल हो रही है। कैलकुलेट इट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमें क्या करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना है। At what price will its quantity demanded fall by 50%, और हमें यह बताना है कि किस प्राइस पर जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो 50% से फॉल होगी। मतलब कि एक पार्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में जो सेकेंड पार्ट है उसमें आपको ये बताना होगा, आपको जो है एक न्यू प्राइस निकालना होगा, ठीक है, एक P1 की कैलकुलेशन करनी होगी जिसमें कि हमें ये पता चलेगा कि अगर ये पर्टिकुलर प्राइस रहेगा तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 50% से फॉल हो जाएगी। कैसे करने वाले हैं आगे समझते जाते हैं, ठीक है। पहले हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो कंप्लीट कर ले। तो देखो क्या गिवन है, हमें बोला गया है कि गिवन है आपके पास में P इज 10 और P1 कितना है, P1 है आपका 5, ठीक है, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 100% है। हमने 100% कैसे बोला, क्योंकि डबल हो रही है। अब देखो अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरी डिमांड 100 यूनिट्स की है इनिशियल डिमांड और उसको मुझे डबल करना है तो ये डबल हुई, राइट, 100 का डबल कितना हुआ 200। अब अगर ये मेरा Q है स्टूडेंट्स और ये मेरा Q1 है और इस पर अगर मैं अपनी जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो अगर मैं फाइंड आउट करूं तो क्या आंसर आएगा, निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। क्या होता है हमारा, कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय 100 करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चेंज इन Q क्या होता है, Q1 माइनस Q, ठीक है, दैट इज 200 माइनस 100 कितना हुआ, ये हुआ आपका 100। आपकी इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, दैट इज Q कितनी है, ये है आपकी 100 और इसको मल्टीप्लाई करो किससे, 100 से। अब ये 100 और 100 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास में, सिर्फ एक 100 बचा है, ठीक है। इसकी जगह पर अगर आप और कोई नंबर लोगे तो भी ऐसे ही होगा, ये अगर 10 और 20 लेना चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो। तो फिर यहाँ पर आपकी चेंज इन क्वांटिटी 10 आएगी और इनिशियल क्वांटिटी भी 10 आएगी, तो 10 और 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, 100, ठीक है। तो जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो अगर डबल हो रही है तो इसका मतलब कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, 100% है। ऑलराइट, अब हमें एक चीज पता चल गई है, दूसरी चीज हम लोग फाइंड आउट कर लें, दैट इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो कर लेते हैं फाइंड आउट। तो ये इस पर्टिकुलर वे से कर लेंगे, चेंज इन P डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाइड बाय 100 करके, ठीक है। चेंज इन P कितना आ गया, 5 आ गया, P1 माइनस P करना है, 5 माइनस 10 करना है, तो यह आएगा आपका -5, ठीक है। तो -5 डिवाइडेड बाय 10 आपका P10 है मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया,
5 इंटू 10 कितना आ गया, 50 आ गया। ऑलराइट, ये चीज हमने यहाँ पर पुट की, 100 डिवाइडेड बाय 50 हमने किया है, तो आंसर आया आपका कितना, ED इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, ये 100 डिवाइडेड बाय -50 जो है वो हमने कर दिया है। ऑलराइट, तो हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट कर ली है, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब जो है इसके आगे का जो सेकेंड वाला पार्ट था वो हम लोग देखें, क्या था हमारा सेकेंड पार्ट, प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय 50%। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें वो प्राइस बताना है जिसमें कि जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो 50% से फॉल हो जाए, मतलब कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास में 50% दिया गया है। ईडी जो है वो हमने -2 अभी अभी फाइंड आउट किया ही है, तो -2 इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो माइनस माइनस क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, परसेंटेज फॉल लिखा हुआ है, तो वो -50 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हुआ। 50 डिवाइडेड बाय 2 करूं तो कितना आएगा हमारा, 25% आएगा। सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आ गया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपका 25% आ गया है। ऑलराइट, आई गेस कि इतना क्लियर है। ये अभी निकला है हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी जो है हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें P1 फाइंड आउट करना है। सो नाउ परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू चेंज इन P डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब इस चेंज इन P को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, P1 माइनस P। ये P1 तो हमारे पास में है ही नहीं, इसलिए हम सबसे पहले जो है अपना चेंज इन P फाइंड आउट करेंगे। अब ये हम लोग अभी अभी फाइंड आउट करके आए थे, जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो अभी फाइंड आउट करके आए थे, कितना था वो था हमारा 25% इज इक्वल्स टू चेंज इन P। आपका इनिशियल P कितना है स्टूडेंट्स, आपका इनिशियल P गिवन है आपके पास में 10 और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो। ऑलराइट, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 10 कहाँ गया, इसके डिनोमिनेटर में। तो अब क्या आया, 25 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू चेंज इन P। ऑलराइट, अब ये जो 0 है वो क्या बन जाएगा, डेसिमल बन जाएगा। तो आपका चेंज इन P कितना आ गया है, 2.5 आ गया है। चेंज इन P मिल गया, P आपके पास में है, P1 आपको करना है फाइंड आउट। तो अब जो है न्यू प्राइस को फाइंड आउट करें, न्यू प्राइस दैट इज P1 इज इक्वल्स टू, कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप हमें ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप पता है, चेंज इन P इज इक्वल्स टू P1 माइनस P होता है। चेंज इन P अभी अभी हमने निकाला 2.5, आपका जो P है वो कितना है, P आपका 10 है। ठीक है, तो ये जो P है इधर माइनस में, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले गई, तो वो हमारा क्या हुआ, वो हमारा बना +10। ठीक है, तो -2.5 + 10 इज इक्वल्स टू क्या आया है आपका P1। 10 + 2.5 कितना हो गया, 12.5 इज इक्वल्स टू P1। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये क्लियर हो गया है आप लोगों को। एकदम ही सिंपल सा थी कैलकुलेशन, बस क्या था कि थोड़ा जो है लेंदी प्रोसेस कर दिया था कि ऐसे करो फिर ऐसे करो फिर ऐसे करो। बाकी जो कैलकुलेशन था आई गेस कि आप लोगों को जो है प्रॉपरली क्लियर हो गया है। ठीक है, फिर इसी के साथ में अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यू टू 10% fall in price of X, its demand rises from 100 units to 120 units. How much percentage will its demand fall due to 10% rise in its price? देखो क्या गिवन है कि जब प्राइस जो है वो 10% से फॉल हो रहा है तो उसकी जो डिमांड है वो 100 से 120 यूनिट जा रही है, मतलब कि ये आपका Q है, ये आपका Q1 है और वो आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। How much percentage will its demand fall due to 10% rise in its price? ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर जो प्राइस है वो 10% से राइज हो रहा है तो उसकी डिमांड कितने से फॉल होने वाली है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसके लिए पहले यहां तक का क्वेश्चन हम जो है कंसिडर करेंगे। इतनी जो इंफॉर्मेशन दी है उससे हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे क्या, अपना ED दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम निकाल लेंगे, उसके बाद में हम इस पर्टिकुलर चीज को कंसिडर करेंगे। आपके पास में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, आपके पास में परसेंटेज राइज इन प्राइस होगा और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड आउट करना रहेगा, परसेंटेज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो फाइंड आउट करनी होगी। तो वो चीज फिर आप इजीली क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो आप चलो इसका जो सोल्यूशन है वो देख लेते हैं हम लोग कि हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं।
गिवन में आपके पास में है परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना, -10%। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि प्राइस जो है वो फॉल हो रही है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमने लिखी -10, Q है हमारे पास में 100 यूनिट्स, Q1 है हमारे पास में 120 यूनिट्स। वी नीड टू फाइंड व्हाट फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस बाय 10%, ठीक है। क्या करना है, हमें डिमांड में फॉल जो है वो फाइंड आउट करना है। क्यों फॉल हो रहा है डिमांड, बिकॉज उसका जो प्राइस है वो 10% से राइज हो रहा है, ठीक है। तो अब जो है आगे की कैलकुलेशन देखते हैं। ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास में परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो -10 हमें पता ही है। अब जो है हम क्या फाइंड आउट कर लें स्टूडेंट्स, हम जो है फाइंड आउट कर लेंगे अपना जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो कैसे निकालते हैं, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 करके। आपका जो चेंज इन क्यू है वो कैसे निकालेंगे हम, Q1 माइनस क्यू करके। Q1 कितना दिया है, Q1 है आपका 120 और Q है आपका 100 यूनिट्स। तो 120 माइनस 100 करेंगे तो कितना आया, यह आया आपका 20। Q आपके पास में 100 है और इंटू क्या किया हमने 100, ठीक है। तो ये 100 और 100 कैंसिल आउट हुए, बचा क्या हमारे पास में 20%। अब इस चीज को हम यहाँ पर पुट कर दे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमने लिखा 20 एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमने लिखा क्या, -10। 0 0 कैंसिल आउट हो गए, आंसर क्या बचा आपके पास में -2, ठीक है। तो ये आ गई आपकी क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमें फाइंड आउट करना है कि अगर प्राइस राइज हो जाए 10% से तो आपकी जो क्वांटिटी है वो कितने से डिक्रीज होगी, ठीक है। तो चलो उस चीज की हम देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ फॉल इन डिमांड, ऑलराइट। तो अब देखो हमारे पास में क्या है, पर्टिकुलर जो हमारी कैलकुलेशन है, ED इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ED हम लोग फाइंड आउट करके रहे, कितना था -2, उसे हमने लिखा -2 इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो हमें ये चीज फाइंड आउट करनी ही है और डिवाइड करो किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। जो आपका प्राइस है वो कितने परसेंट से राइज हो रहा है, 10% से। तो आपका जो 10 है वो आया डिनोमिनेटर में। अब इस 10 को हम ले जाएं कहाँ, अपने लेफ्ट हैंड साइड पर। तो -2 इंटू 10 कितना हो गया, -20% हो गया, ओके, इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कि मैं बता रही हूँ कि ये क्या है, ये हमारा परसेंटेज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो मैं क्या लिखूंगी कि कितना परसेंट से फॉल हो रहा है, 20% से जो है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो रही है, ऑलराइट। तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गई है इसकी कैलकुलेशन अच्छे से कि हमें जो है प्रॉपरली इसे कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए इसी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स बाय 50% इट्स डिमांड राइजेस बाय 60%, कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पूरा जो है आपको क्वेश्चन में दिया है, कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करनी है, सीधा सीधा आपका जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है और आपकी जो इलास्टिसिटी है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलो इसका जो आंसर है देख लेते हैं। ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है। तो हमने लिखा 60 डिवाइडेड बाय 50, 60 और 50 को डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है स्टूडेंट्स, 1.2, ठीक है। तो आपकी जो ईडी है उसकी क्या वैल्यू आ गई, उसकी वैल्यू आ गई आपकी -1.2, ऑलराइट। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल गई हमारी 1.2 की। आई गेस की क्लियर हो गई है ये चीज आप लोगों को अच्छे से कि हमने कैसे जो है इसे फाइंड आउट किया है, ठीक। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए इसी के साथ में हम लोग। नेक्स्ट एंड आर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हमारे ये जो हमारा पूरा चैप्टर है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। दैट मीन्स इसके बाद में जो है हम लोग अपने ये जो सारे अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स हैं इन्हें हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। तो क्या है आपका क्वेश्चन, व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स फ्रॉम ₹10 पर यूनिट टू ₹7 पर यूनिट। जो प्राइस है वो 10 से कहां जा रहा है, 7 रुपए पर जा रहा है, ठीक है। तो P और P1 है आपके पास में। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड राइजेस फ्रॉम 100 टू 160 यूनिट्स, ठीक है। जो क्वांटिटी है वो 100 से 160 पर जा रही है, ये भी हमारे पास में Q और Q1 गिवन है। कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली ये 4 चीजें ही तो चाहिए होती है और ये चारों ही गिवन है, तो हम बहुत ही इजीली जो है अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो जो इसका सोल्यूशन है वो देख लें।
गिवन है आपके पास में P इज ₹10, P1 इज ₹7, Q is 100 units and Q1 is 160 units. Now we need to find what ED हमें find out करना है। ED क्या होता है? ED का हमारा ये फॉर्मूला होता है change in Q divided by change in P multiplied by P divided by Q। अब change in Q को हम कैसे निकालेंगे? change in Q is equals to Q1 minus Q करके, Q1 है आपके पास में कितना 160 माइनस 100 हम लोग करेंगे तो ये कितना आया? ये आया हमारा 60 यूनिट्स का। ठीक है, अब जैसे चेंज इन क्यू निकाला है सेम वे में क्या निकालेंगे? चेंज इन पी। चेंज इन पी इज इक्वल्स टू क्या होता है? P1 माइनस पी होता है, राइट। P1 कितना है आपका? P1 है आपका 7 रुपीज का और P है आपका 10 रुपीज का, तो 7 माइनस 10 क्या होगा? -3 रुपीज। तो आपका जो चेंज इन P है वो क्या आया? वो आया आपका -3। तो हमने उस चीज को यहाँ पर लिखा 60 डिवाइडेड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय P है आपके पास में 10 और Q है आपके पास में 100। ठीक है, अब इस चीज को सॉल्व कर दो, जीरो जीरो उसको क्या है पहले तो क्या कर दो? कैंसिल आउट कर दो। बचा क्या? 6 डिवाइडेड बाय 3 बचा है, तो 3 और 6 को डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 2 आएगा और माइनस साइन साथ में चलेगा ही। तो आपका जो ED है स्टूडेंट्स, दैट इज जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितनी आ गई? वो आ गई आपकी -2। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट की है ये ED को। और ये जो हमारा पूरा चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है कि आपको क्या पर्टिकुलर कैलकुलेशन करनी होती है डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन में। हर एक काइंड का जो प्रैक्टिकल है आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट और क्लियर हो गया है। विद दिस हम लोग जो है इस पार्ट के एंड पर आते हैं और इस पार्ट के एंड के साथ साथ में इस चैप्टर के एंड पर आते हैं एंड आई गेस कि ये सारी चीजें जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। नाउ एक जो छोटी सी चीज हमें सीखने वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करने हैं। तो बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, आप लोगों को गूगल ओपन करना है, उस पर आपको सर्च करना है www.magnetbrains.com। तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट को आपको करना है स्क्रॉल, आपको दिखेगा कुछ एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, उसमें से जैसे कि हमें क्लास 11th इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो वहां पर जो आपको क्लास 11th का ऑप्शन दिखेगा उस पर कर देना आप क्लिक। ठीक है, उस पर क्लिक करने से कुछ जो उसकी जो सारी प्लेलिस्ट है वो सारी आप लोगों को विजिबल हो जाएंगी। उसके बाद में स्टूडेंट्स जो ये आप सारी प्लेलिस्ट देखोगे, यहाँ पर आपको 8 ही दिख रही है लेकिन आपको वेबसाइट पर और दिखेगी। उसमें अगर हम बेसिकली इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपको 4 प्लेलिस्ट मिलने वाली है। 4 किस चीज की? 2 हमारी बुक जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स उसकी और 2 है हमारी स्टैटिस्टिक्स की। 2 क्यों है? एक हमारी NCERT की है और एक है हमारी जो रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग। ठीक है, तो इसलिए जो है आपकी इन टोटल 4 प्लेलिस्ट बनी हुई है और इसमें जो है आप बहुत ही क्लियरली हर एक चीज को देख सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा है स्टैटिस्टिक्स संदीप गर्ग, माइक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग, माइक्रो इकोनॉमिक्स NCERT एंड स्टैटिस्टिक्स NCERT। तो आपको जो पढ़ना है आप उस पर जाओ। ठीक है, ये जो ऐसे वॉच नाउ लिखा है ना, इस वॉच नाउ पर आपको क्लिक करना है, जो भी चीज आपको पढ़नी है उस पर। ठीक है, उस पर क्लिक करने से कुछ ये ओपन होगा आपके सामने। ये जो आपको दिख रहा है वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस, उसके अंदर आपके जो सारे चैप्टर्स हैं बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है और उसके जो सारे टॉपिक्स है वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है। आपको जो भी पढ़ना है उस पर क्लिक करना है, उसके अंदर के जो टॉपिक्स है वो ओपन होंगे। जिस भी टॉपिक को पढ़ना है वहां पर वॉच नाउ का ऑप्शन है, वॉच नाउ पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने से जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। वीडियो के यहाँ पर डाउन साइड आपको नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन दिखेगा। इफ नेक्स्ट वीडियो देखना हो तो वहां चले जाओ, इफ नेक्स्ट नहीं देखना है और कुछ देखना है यहाँ से कैंसिल कर दो। कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो वापस ओपन हो जाएगा। फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करना और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।